Hello children, welcome to my YouTube channel and we are learning today chapter number 8 ग्रेट इन्वेंटर्स। ग्रेट इन्वेंटर्स कौन होते हैं जिसने इस दुनिया में न्यू मशीन्स और टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन किया और जिसकी मदद से हम फ्यूचर में उसका यूज़ कर पाए। तो वो कौन कौन से इन्वेंटर्स थे, आज हम उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। साइंस इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। जो साइंस होता है मतलब हमारी न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू मशीन्स, अगर हम उसको कंट्रोल में रखेंगे साइंस को, तो हमारा बहुत अच्छे से वो काम कर सकता है। लेकिन हमने अगर साइंस को या फिर टेक्नोलॉजी को आउट ऑफ कंट्रोल कर लिया और अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजीज हमको चलाने लगी तो हमारा वक्त कैसा आ जाएगा, बैड कंडीशन हो जाएगी। इसीलिए साइंस और टेक्नोलॉजी को हमें अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। मैच द इन्वेंटर्स विथ देयर इन्वेंशंस। और जिसने जो इन्वेंट किया है तो वो भी अलग अलग लोग थे जिसने अलग अलग मशीन्स और टेक्नोलॉजीज को इन्वेंट किया है। सो आज हम इस चैप्टर में वो पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक बल्ब। अब इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन किसने किया? इलेक्ट्रिक बल्ब का मतलब इलेक्ट्रिक लाइट, जो हमें क्या देती है, लाइट देती है। तो वो फर्स्ट इन्वेंट किसने किया? थॉमस एल्वा एडिशन, हु इन्वेंट इलेक्ट्रिक बल्ब। जिसने लाइट को फर्स्ट इस दुनिया में कोई लाया तो वो कौन था? थॉमस एल्वा एडिशन। नेक्स्ट इज एटम बॉम्ब। हु इज द इन्वेंटर ऑफ एटम बॉम्ब? सो ओटो हहने इज द इन्वेंटर ऑफ एटम बॉम्ब। एटम बॉम्ब क्या होता है? जैसे कि कोई अगर हमारा नेबरिंग कंट्री है और उस पर हमें अटैक करना है, तो हम कौन सी चीज़ से अटैक कर सकते हैं ताकि वो वहाँ पर ब्लास्ट हो जाए? सो दैट इज एटम बॉम्ब और न्यूक्लियर बॉम्ब। तो बॉम्ब का इन्वेंशन किसने किया? ओटो अहने ने। स्टीम इंजन। स्टीम इंजन क्या होती है? जो हमारे व्हीकल्स को चलाने में मदद मदद करती है। जैसे कि इंजन कहाँ पर होती है? जैसे कि ट्रेन्स में होती है, बसेस में होती है। सो स्टीम इंजन का इन्वेंशन किसने किया? स्टीम इंजन को किसने आगे पहुंचाया कि अब वो थोड़ा एक्स्ट्रा आगे बढ़ाया ताकि उसको ज़्यादा इन्वेंट किया? तो वो कौन था? जेम्स वॉट। जेम्स वॉट ने इंजन को बहुत ज़्यादा फ्यूचर की तरफ आगे मूव किया था। मोटर कार। मोटर कार मतलब जो कार्स होती है, व्हीकल्स होती है, फोर व्हीलर, जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल कर सकते हैं हमारी फैमिली के साथ, जो कि फोर सीटर होती है। तो वो किसने इन्वेंट किया? कार्ल्स बेंज ने मोटर कार का इन्वेंशन फर्स्ट किया ताकि हम एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल कर सके अपनी फैमिली के साथ। कंप्यूटर। अब कंप्यूटर क्या होता है? एक बहुत ज़्यादा स्मार्ट डिवाइस है जिसकी वजह से, जिसके अंदर हम कोडिंग डालें तो हमारा वो काम बहुत ज़्यादा आसान बना सकता है और हमें बहुत जगह पर हेल्पफुल भी होता है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का इन्वेंशन किसने किया? उसको इन्वेंट किसने किया? चार्ल्स बेबेज, हु इन्वेंट द कंप्यूटर। पीसी को उसने इन्वेंट किया और आगे फॉरवर्ड पीसी बढ़ा, क्योंकि फिर कंप्यूटर का लैपटॉप, देन स्मार्टफोन्स ऐसे आने लगे। पर फर्स्ट क्या था? वो कंप्यूटर, ताकि हम उसमें से काम कर सकते थे अपना ऑफिस का और वगैरह। नेक्स्ट इज टेलीफोन। टेलीफोन क्या होता है? जब हम एक बात को दूसरे जगह पर पहुंचाना होता है, हमारी बात को किसी और को बताना होता है कि मुझे ये काम है, तो टेलीफोन का इस्तेमाल हुआ ताकि हम किसी के साथ कम्युनिकेशन कर सके। तो वो किसने किया टेलीफोन का इन्वेंशन? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्वेंट द टेलीफोन। और जब इसका इन्वेंशन हुआ तो फर्स्ट टॉक जो हुई वो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने उसके फ्रेंड को फ़ोन किया, दैट इज़ मिस्टर वॉलेट। और उसने उसके फ्रेंड को क्या कहा कि प्लीज़ कम हेयर, और मुझे तुम्हें देखना है, प्लीज़ कम हेयर दैट आई कैन सी यू। लेकिन टेलीफोन वो होता है जिसके ऊपर खाली हम बात कर सकते थे। पहले टेलीफोन्स होते थे और उसका इन्वेंशन किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। और उसके अंदर भी एक बहुत ज़्यादा फ़नी बात थी। पहले किसी को पता नहीं था कि हम किसी को फ़ोन करते हैं तो वो खाली वॉइस जाती है। और फिर नेक्स्ट आगे बढ़े तब हमारे पास स्मार्टफोन आ गए और वीडियो कॉल्स आ गए थे उस टाइम पर बाद में। नेक्स्ट इज टेलीविज़न। टेलीविज़न क्या होता है? टीवी होता है जिसकी मदद से हम एंटरटेनमेंट हो सकते हैं। हम
की वजह से एंटरटेन कर सकते हैं। जैसे कि आज आ गए नेटफ्लिक्स और अलग अलग टेलीविज़न पर शोज़, लेकिन पहले भी टेलीविज़न किसने इन्वेंट किया था? वो J.L. बर्ल्ड जे, उसने टीवी का इन्वेंशन किया था ताकि हम उसमें से एंटरटेन हो सके। टेलीस्कोप, अब हम जब अर्थ पे से दूसरे प्लैनेट्स, सन, स्टार्स को जब देखना होता था, अगर किसी को एस्ट्रोनॉमी के बारे में स्टडी करनी होती थी अर्थ पर से, तो वो कैसे करते थे? गैलीलियो गैलीली ने उसका इन्वेंशन किया था टेलीस्कोप का, ताकि हम अर्थ पे से खड़े खड़े एक दूरबीन लगाकर बाहर सोलर सिस्टम की तरफ देख सके, जहाँ पर सन होते हैं, मून होते हैं, अलग अलग प्लैनेट्स होते हैं, स्टार्स होते हैं, गैलेक्सी होती है वहाँ पर। तो उसकी वजह से हम देख सकते थे टेलीस्कोप की मदद से। टेलीग्राम, अब टेलीग्राफ क्या होता है? टेलीग्राफ एक ऐसा मैसेज सेंडर होता है जिसकी वजह से हम मैसेज सेंड कर सकते थे। इलेक्ट्रिक, या फिर कह सकते हैं कि स्मार्टली, जब इलेक्ट्रिक गैजेट्स की वजह से हम एक मैसेज को दूसरी जगह पर किसी को कुरियर करना होता था, एक पूरे वर्ल्ड में, तो उसको इन्वेंट किसने किया टेलीग्राफ को? सो दैट इज सैम्यूल मोर्स हु इन्वेंट द टेलीग्राफ, ताकि हम एक मैसेज दूसरे तक पहुंचा सके। एक मैसेज सेंडर, उसको कहते थे टेलीग्राफ। नेक्स्ट इज रेडियो। रेडियो का इस्तेमाल कैसे होने लगा? म्यूज़िक सुनने के लिए, कम्युनिकेशन को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए, और न्यूज़ सुनने के लिए। सबसे पहले किसका इन्वेंशन हुआ था? रेडियो का। तो रेडियो किसने इन्वेंट किया था? सो दैट इज गुग्लिमो मार्कोनी। उसने सबसे पहले इस रेडियो का इन्वेंशन किया था। तो अब हम डू यू नो, क्या आपको इसके बारे में भी ज़्यादा कुछ पता है? सो आज हम रीड करने वाले हैं। Alexander Graham Bell made the first telephone call on March 10, 1876. जो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल था, उसने फर्स्ट अपने टेलीफोन, जिसने लॉन्च किया था टेलीफोन, उसकी वजह से उसने पहला कॉल किसको किया था? उसके फ्रेंड को किया था। और वो कौन से डे को उसने कॉल किया था? सो दैट इज March 10, 1876 को उसने फर्स्ट कॉल किया था टेलीफोन की मदद से। The first steam locomotive ever to run on rails were the Newcastle in 1804. जो फर्स्ट स्टीम इंजन थी, वो कहाँ पर, कौन से रेल्स पर फर्स्ट टाइम दौड़ी थी? मतलब कहाँ पर ट्रेन का फर्स्ट इन्वेंशन हो गया था? सो दैट इज न्यू कैस्टल सिटी में उसका फर्स्ट इन्वेंशन हुआ था। और वो कब था? 1804 में। उस टाइम पर ट्रेन्स फर्स्ट इन्वेंट हो गई थी और वो स्टीम इंजन की वजह से चलने लगी थी। सो आज के चैप्टर में हमने न्यू टेक्नोलॉजीज़ जो हमारे पास है, तो वो किसने पहले इन्वेंट की थी, उन लोगों के बारे में पढ़ा और न्यू टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पढ़ा, और सीखा कि हमें उन टेक्नोलॉजीज़ का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, किसी वॉर्स में उसको गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन अपने हेल्पफुल, अपने मदद के लिए ही उसका इस्तेमाल करना चाहिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।